हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा और बहुत का रिवीजन हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको सीखने के लिए मिल रहा है। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और यदि पूछेगा कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ब्रह्मपुत्रा होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। उसके बाद है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल 28 राज्य है और 8 यूटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो माउंट केटू होगा, माउंट केटू। ध्यान रखिएगा कि माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और माउंट केटू जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद पांचवा है, भारतीय उपमहाद्वीप को किस जलडमरू द्वारा श्रीलंका से अलग किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप को पाक जलडमरू द्वारा श्रीलंका से अलग किया जाता है। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो मुख्य भूमि का यदि पूछेगा तो मुख्य भूमि का हो जाएगा कन्याकुमारी। जैसे आप जब भारत का नक्शा बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे कन्याकुमारी है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार में है। तो ये हो जाएगा कि भारत का दक्षिणतम पूछा जा रहा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कन्याकुमारी जब कहेगा कि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब इंदिरा पॉइंट होगा। उसके बाद भारत की कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो आपको उड़ीसा में है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है, किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे वो प्रश्न आ गया है आपको कि यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की हो जाएगा माउंट केटू। माउंट केटू ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता तो ऑप्शन सी होता कंचनजंगा। यहाँ पर भारत की पूछा जा रहा है। चलिए अगला है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र के मामले में सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है वन क्षेत्र के मामला में सबसे अधिक है। उसके बाद है, यहाँ से 10 प्रश्न हो गया है और अगला 40 प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी जो गिरती है अरब सागर में गिरती है। ऐसे याद रखेंगे, सी समान तापे, सी समान तापे, सी समान तापे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ताप्ती, पेरियार, नर्मदा, माही, ये सभी जो है अरब सागर में गिरती है। उसके बाद अगला है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम है। चाय उत्पादन में सबसे बड़ा असम है। कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। उसके बाद है, थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल आपको राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है और यह उड़ीसा में है। और ये हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज नदी जो है सहायक नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। एक बार पूछा गया था कि सिंधु की जो पांचों सहायक नदी है कहाँ जा कर के सिंधु से मिलती है? तो पाकिस्तान में, ऐसे जा कर के पाकिस्तान में जब आप जाएंगे
ऐसे। तो यहाँ आके मिठानकोट नामक एक जगह है, तो यहीं पे पांचों नदी जाके मिलती है, तो मिठानकोट उसका सही जवाब था। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। जब ऐसे आप देखेंगे कि भारत का मानसून किस दिशा से आता है, तो जब भारत के नक्शा ऐसे बनाएंगे आप, तो दक्षिण पश्चिम दिशा से, इस दिशा से भारत का मानसून आता है। चलिए अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो कावेरी नदी जो है मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। उसके बाद है अगला सवाल। अगला देखने से पहले 1 मिनट। अगला है कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगला है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह है अंडमान निकोबार, सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद कौन सा बंदरगाह भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? यानी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह प्रवेश द्वार। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। उसके बाद है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है? तो गन्ना के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम और पूर्वी घाटों को जोड़ती है? तो जब आप ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे आप नक्शा बनाएंगे, ऐसे भारत का नक्शा बनेगा, तो यहाँ पे जो पूर्वी पूर्वी घाट ये हो गया और यहाँ से पश्चिमी घाट आएगा, तो ये नीलगिरी पर्वत यहाँ पे है और वहीं पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो जोग या जोग जो है, जोग फॉल्स, ये कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद है तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और एक पूछा जाता है भीमा, तो भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पे तुंगभद्रा पूछा गया था। तो भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म उद्यान राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाथ झील जो है सबसे लंबी झील है। और यह कहाँ स्थित है? तो ये वेम्बनाथ झील जो है केरल में स्थित है। चलिए उसके बाद है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। ब्लैक स्वान किस झील में पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लैक स्वान किस झील में पाया जाता है? तो पुलिकट झील में पाया जाता है और यह तमिलनाडु में है। किस नदी को रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा आपको, तो गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो झारखंड में सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो द्वीप समूह सबसे बड़ा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस पठार को भारत का हृदय कहा जाता है? तो भारत का हृदय कहा जाता है दक्कन का पठार। यदि यहाँ पूछा जाता किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, तो एमपी हो जाता। और यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य को पूछता तो एमपी होता। यहाँ पठार पूछा गया है, तो दक्कन का पठार इसका सही जवाब हो जाएगा। अंडमान निकोबार के बीच कौन सी जल संयोगी रेखा, यानी अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है। कौन सा राज्य सबसे अधिक मछली का उत्पादन करता है? तो मछली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जो है ये आपको सिक्किम में है, जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता तो केटू होता, माउंट केटू। केटू किसका भाग है? तो यह है ट्रांस हिमालय का भाग। काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद का कारण है? तो सिंधु नदी जल विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच है। 1960 में सिंधु नदी का जो है जल समझौता वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ था, 1960 में। उसके बाद है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
तो अटल सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है। कौन सा राज्य सबसे अधिक फल का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश फल का और गन्ना का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। कौन सा शहर भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर, और यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है कोलकाता। उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, और कमेंट करके आप बताइएगा कि टिहरी बांध भारत के किस राज्य में है। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच कौन सा पठार है? पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच जब आप ऐसे बनाएंगे तो पूर्वी, और ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी और ये ईस्ट हो गया, तो इसके बीच जो है ये दक्कन का पठार है। चलिए उसके बाद है कौन सा राज्य सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है यहाँ पे मुंबई है जो भारत का वित्तीय राजधानी कहलाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत के जो 16 राज्य है, जो तटीय राज्य है, 16 राज्य में सबसे लंबी गुजरात है। दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। रूरल लैंड ऑफ इंडिया, रूरल लैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रूरल लैंड ऑफ इंडिया के नाम से पंजाब को जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। रूरल लैंड ऑफ इंडिया पंजाब को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा खाड़ी सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। ऐसे आप जब देखेंगे तो इधर अरब सागर मिल जाएगा और इधर बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ा खाड़ी है। चलिए 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है, और अगला वीडियो जो है मैं लाऊंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।